पंकज कुमार दक्ष, मुख्य संपादक दक्ष लोक न्यूज चैनल। आइए कुछ आज के मुख्य समाचारों पर प्रकाश डालते हैं। उत्तर प्रदेश, पंकज कुमार दक्ष, मुख्य संपादक दक्ष लोक न्यूज चैनल। मुस्लिम नेताओं व ओवैसी पर अयोध्या, मथुरा और काशी को लेकर अनर्गल शब्दों का आरोप राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल पांडेय ने लगाया। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पांडेय ने उनकी चुनौती स्वीकार कर उनको उनकी भाषा में उनको संवैधानिक आईना दिखाया। श्री कृष्ण सेना एवं वादी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाहिद का मस्जिद मथुरा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पांडे ने मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम नेताओं पर अनर्गल बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 जनवरी 2024 को ओवैसी के द्वारा दिए गए वक्तव्य पर कहा कि जब से भगवान श्री राम मंदिर की 22 जनवरी 2024 तिथि निश्चित हुई है तो बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु और ओवैसी जैसे नेता असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उनको उनकी भाषा में चुनौती स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल पांडेय ने कहा कि हमने आज अपने बयान के माध्यम से यही सारी चीज स्पष्ट कर दी है कि उनकी चुनौती भी स्वीकार है, उनको चैलेंज भी है और उनको संवैधानिक आईना भी दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल पांडे ने दक्ष लोक न्यूज चैनल को मंगलवार 2 जनवरी को भेजे अपने बयान वीडियो में क्या कहा, जरा सुनिए। आज जो देश में मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम नेताओं के द्वारा अयोध्या, मथुरा और काशी को लेकर जिस प्रकार के असंवैधानिक बयानों की एक के बाद एक इन लोगों ने अपने मुंह को एक बीमारी से ग्रस्त होकर के अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं उन मुस्लिम धर्मगुरुओं से, हम कहना चाहते हैं उस ओवैसी से, अरे उतना इम्तिहान ले जितना इम्तिहान हम दे सकते हैं। यदि हमारे सब्र का बांध तोड़ दिया अपने इम्तिहान लेते लेते तो वह दिन दूर नहीं कि ओवैसी इस भारत की सीमाओं में तुझे जीवन जीना भारी पड़ जाएगा। आज जिस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को लेकर के मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम नेताओं के द्वारा आज जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मैं बताना चाहता हूं, अरे आप किस प्रकार की भाषा के साथ इस देश में रहते चले जा रहे हो। अब वह सब कुछ चलने वाला नहीं है। अब इस देश में राम और कृष्ण की मान्यताओं के साथ बाबा विश्वनाथ के सानिध्य में अब इस देश को हम विश्व गुरु के आसन पर पहुंचाने वाले हैं। और ओवैसी और बरेली के मौलाना तौकीर रजा को बता देना चाहते हैं, आज वह जिस प्रकार से बाबर और औरंगजेब की संतानें बनकर इस देश में शब्दों का आक्रमण कर रहे हैं, वह ये जान ले हम उनकी चुनौती को स्वीकार करके इस कृष्ण की जन्मभूमि के महासमर में उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि अब दुनिया की कोई शक्ति, अयोध्या तो हुई हमारी है और अब मथुरा की बारी है, ये बोलना चाहते हैं। अरे अयोध्या की सरहद जमीन पर हमने अपने पराक्रम और पौरुष के आधार पर 76 युद्ध लड़े थे। 4.5 लाख हिंदू समाज को अपना बलिदान दे करके 77वें युद्ध में 6 दिसंबर 1992 को हमने संपूर्ण धरा पर दिखा दिया था। अरे बसा है नागबाबी में मगरों छेड़ने वालों, यह न समझो कि जीवित नाग की फुंकार सोई है, यह न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। आज तू देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हो, आज ओवैसी तू कैसी भाषा का प्रयोग करते हो, आज तुम न्यायालय का भी अपमान करते हो, आज तुम अनेक संसद से लेकर के और बहुत सारे विषयों को लेकर के आज अपमान करने के आधार पर अपनी नेतागिरी बनाने चले हो। हम आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करता है। तुम इस देश में करोड़ों मुसलमानों की बात कह करके इस देश को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हो। जरा बगल में भी झांक करके देख लो, इस देश की आबादी 120 करोड़, 20 करोड़ मुसलमान, 100 करोड़ मेरा हिंदू समाज इसमें रहता है। मेरे बंधुओं, इस बात को जान लो, तुम 20 करोड़ मुसलमानों को भड़का करके इस देश में अशांति पैदा करना चाहते हो। पर्दे के बराबर में भी झांक करके देख लेना, मेरा बेटा 100 करोड़ हिंदू समाज, उसमें बेटा मेरा 30 बजरंगबली। यदि गणित का हिसाब लगा करके देख लिया, एक उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद की छाती पर कितने बजरंगबली पैर रख करके खड़े हो जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। अरे संस्कृति अपनी, भारत अपना, क्या झुककर जीना होगा और गद्दारों के डर से क्या इस देश में रहना होगा। अब समय नहीं, उड़ जाओ, दिखला दो तीर और तलवारों से, राणा शिवा के वंशज है, नहीं डरते कटारों से। और इसे जन जागरण की पुनः मशालें जला दे हम और गद्दारों के रक्तों से राणा की तलवार सजा दे हम। कोटि कोटि भारत माँ को ये मेरा नमन होगा और भारत वीरों को समर्पित ये राम राज्य होगा। मेरे बंधु, 22 जनवरी को राम राज्य की शुरुआत होने जा रही है। इस 22 जनवरी से अब रावणी शक्तियों के विनाश का कार्यक्रम स्वतः अपने आप ही धरा से समाप्त होता चला जाएगा। ये बात कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
अनिल पांडे जी ने आपको अपने बयानों में क्या क्या बताया। इसी के साथ मिलते हैं अनिल पांडे जी की नई वीडियो में। तब तक के लिए दक्ष लोक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल